क्लास? बेटा बहुत शोर हो रहा है। मेरे मंगला गो टू किड्स क्लास। तो हमने देखा था हमारी टू आइडेंटिटीज हमने देखी थी, परमानेंट आइडेंटिटी एंड टेम्परेरी आइडेंटिटी। फिर बॉडीज देखी थी हमने, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड स्पिरिट सोल। देन हमने देखा था प्रूफ ऑफ सोल्स एग्जिस्टेंस। सोल के एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमने देखे थे 3 तरह से। कॉमन सेंस लगाई थी हमने, राइट? जब हमने देखा था कि when someone passed away, right, and introspection से, और साइंस में हमने 2 चीजें देखी थी, नियर डेथ एक्सपीरियंस और reincarnation, which proves that soul exists, right? Now today we'll do the third one, scripture. What is scripture? What are scriptures saying about this reincarnation or the proof of soul's existence? Let's see. So first, yes, yes. हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में नहीं, हाँ हाँ पर मुझे पता नहीं कि वो कवर हुआ कि नहीं हो गया कवर वो। हाँ जी, नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन हाँ 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 हो गया तो मतलब कि अगर जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी सोल चली जाती है और फिर वो वापस आती है। ठीक है, तो जो माइंड है, जो दिमाग है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो है वो तो हमारे इसी बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है। हाँ, वही मैं बता रहा था कि सटल बॉडी जब हमारी डेथ होती है तो सोल के साथ ग्रॉस बॉडी तो यहीं रह जाती है, उसको हम जला देते हैं। लास्ट टाइम में डिस्कस कि जो सटल बॉडी होती है विच इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दिस गोज अलोंग विद द सोल टू द नेक्स्ट बॉडी, टू द नेक्स्ट बॉडी। मतलब कि अगर मुझे कोई मतलब कि कम दिमाग का बोले तो मतलब कि मैं पहले से चलती हुई आ रही है। हाँ हाँ, वो इम्प्रेशंस माइंड के ऊपर जो भी इम्प्रेशंस हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तभी हमने देखा था लास्ट टाइम कि बच्चों में ही कितना डिफरेंस होता है। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं होता, जितना मर्जी उस पर जोर लगा लो। कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत काम होते हैं। तो ये प्रीवियस जन्मों के उनके इम्प्रेशंस पड़े होते हैं उनके माइंड पे, तो वो माइंड कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? और एक आई थिंक गरिमा माता जी का क्वेश्चन लास्ट टाइम रह गया था, राइट? जो आप पूछ रहे थे वो पितरों का, राइट? तो मैंने माता जी पितरों के ना एक अलग से, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप बट आई हैव मेड अ सेपरेट स्लाइड फॉर दैट। आई जस्ट क्विकली शो यू, जिसमें विल डिस्कस के सोल के क्या डेस्टिनेशंस होंगे और क्या श्राद्ध सेरेमनी क्या है हमारे, बहुत सारे उस पर क्वेश्चन थे। So I thought I'll do a separate session on that. अगर if everyone is okay, right? It's not a part of this workshop, but it's a separate one. तो उसके destinations क्या होंगे? सब लोग पितृलोक जाएंगे कि कुछ लोग नहीं जाएंगे, या कौन जाता है पितृलोक, कौन जाता है? ये सारे उसमें होंगे। ये कि देवयान है, पितृलोक कौन जाता है, और मनुष्य जन्म किसका होता है, एनिमल किंगडम में कौन जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन जाएगा। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि पितृ दोष क्या होता है, राइट? और हाउ डू यू नो इफ देयर इज अ पितृ दोष? श्राद्ध क्या है, श्राद्ध करना चाहिए, या कौन सी किन किन लोगों ने श्राद्ध किया है? राम भगवान ने खुद आके श्राद्ध किया है दशरथ महाराज का। और कैसे करना है, इसमें पंचबली क्या है, गाय कौवा इन सबको देना, ठीक है? और बेयर मिनिमम, अब आज के टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? कैन वुमेन डू श्राद्ध और तर्पण और नॉट? दैट ऑल्सो विल सी। स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे हैं जिसमें ये हुआ है, राइट? सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स मे बी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, अगर डिपेंडिंग ऑन के आज कितना हम कवर कर पाते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई आई जस्ट शोड यू टुडे, कि मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ। हाँ जी, जैसे मृत्यु होते वक्त जिस चक्र से आत्मा निकलती है, जैसे
समय हम लोग ने देखा है कि किसी चक्र से जब आत्मा निकलती है बॉडी से तो उसका भी कुछ परिणाम होता है नेक्स्ट जर्नी के लिए। हाँ बिल्कुल। उसके बारे में भी जानना उसके बारे में भी हम जानेंगे कि अगर हम जैसे चक्र के हिसाब से अगर हम कल से अपनी करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो भगवत गीता में भी वो कवर होगा एग्जैक्टली स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम प्राण छोड़ते हैं तो हमारा क्या डेस्टिनेशन होगा, that will be covered. Right? So usually, what part of the body where soul usually stays हाँ in normal? आएगा वो, it will be covered in the frequency. Today we cover that. Okay, so two types of reincarnation. First is internal reincarnation, right? प्रभु जी reincarnation Okay, reincarnation is in जहाँ पे भी कार्नी वर्ड आ जाए ना, तो that is body related to flesh, जैसे carnivores, ठीक है। तो reincarnation मतलब दोबारा आना, तो हम reincarnate ही हो रहे हैं ना, बार बार वापस आए जा रहे हैं in a different body. तो एक है इंटरनल reincarnation, जिसमें कि जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, सोल, एज अ सोल आई एम नॉट चेंजिंग बट माई बॉडी इज चेंजिंग, राइट, फ्रॉम अ स्मॉल किड टू अ बिग किड टू यूथ, राइट। सो विल डिस्कस जैसे ये फेजेस ऑफ द मून दे चेंज। सो भगवत गीता क्या बताती है, विल सी दैट। ओके, से we can all repeat. Do it on the mic. Do one at a time. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूह्यति। No. Give someone else a chance to read the translation. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. Alright. So Bhagavad Gita, chapter number 2, text number 13 में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमार बच्चा, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, और फिर तथा देहांतर, फिर उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद जो धीरज, जो सोबर पीपल हैं, दे आर नॉट bewildered by such a change because they know that this is going to happen, right? आपको पता है हमारी बॉडी का एक सेल, सारे सेल हमारी बॉडी के कितनी देर में चेंज हो जाते हैं? You don't have to. 7 years में हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, एक भी सेल वो पुराना नहीं रहता। तो अगर कोई 70 साल का है तो उसकी बॉडी 10 बार पूरी चेंज हो चुकी है, मतलब 10 times बॉडी चेंज ऑलरेडी इन 70 years. सो within this lifetime हमारी बॉडी कितनी बार चेंज हो गई है। जो आज से 7 साल पहले सेल था मेरी बॉडी में, वो अब सेल नहीं होगा, कोई भी सेल नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल सेल, राइट। और अगर किसी को डिजीज और क्रोनिकल डिजीज हो, तो मतलब वो विद इन 7 years, आफ्टर 7 years वो वही हो जाएगा। कैंसर की बात कर रहे हो आप? कैंसरस जो है, वो जो सेल ने बगावत की हुई है, तो वो तो और सेल्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। बाय द टाइम वो नए सेल भी तो बन रहे हैं ना, एवरी मोमेंट एक सेल आ रहा है और दूसरा सेल मर रहा है, तो नया सेल तो आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल एक साथ सारे मर गए, वो दूसरा सेल तो आ ही रहा है ना, वो दूसरे में ट्रांसमिट तो कर ही रहा है। एवरी टाइम, एवरी सेकेंड अ न्यू सेल इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड वन सेल इज डाइंग। 7 साल में सारे नए हो जाएंगे in one sense, but not at that point, right? Alright, so अब आती है एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन मीन्स जब पूरी तरह इंसान मर जाता है और दूसरी बॉडी ले लेता है। जैसे हमने देखा था कि ओल्ड, जैसे पुराने वस्त्र उतार के सोल क्या ले लेती है, नए वस्त्र, नई बॉडी ले लेती है,
जैसे हम कार अगर पुरानी हो जाती है तो नई गाड़ी ले लेते हैं, isn't it? मतलब पर्सन एंड द ड्राइवर रिमेन्स द सेम ड्राइवर होता है, नई गाड़ी लेके आता है वो, तो वो ड्राइवर चेंज नहीं हो जाता, ड्राइवर वही रहता है। तो इसका भी अगेन भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 22। विल यू बी एबल टू रीड संस्कृत प्रॉपर्ली? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीर विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। अन्यानि संयति नवानि देहि। Translation. Give anyone else chance. Want to read? No? As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Right. So it's self-explanatory. इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, जितने भी महंगे से महंगा गैजेट या महंगे से महंगा कपड़ा लिया हुआ हमने, जब वो आउटडेट हो जाता है, जब उसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने बंद हो जाते हैं, जस्ट थ्रो इट अवे, इजंट इट? तो सेम वे सोल जो है, सोल की मर्जी रहती है। हाँ, सोल की मर्जी रहती है। सोल पुरानी बॉडी में नहीं रहना चाहती वो, एंड देन इट लीव्स। फिर जैसे कभी कभी ऐसे बोलते कि मतलब सोल कब डिसाइड करेंगे? जब बॉडी पुरानी हो जाती है और उसके साथ सोल के साथ परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, वो दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। तो परमात्मा सोल को बोलती है इट्स टाइम टू लीव द बॉडी एंड देन दे लीव। वो हैपेंड विद बेबीज एंड उनका तो जैसे जन्म लेने के बाद कुछ बच्चे तुरंत ही चले जाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे भी अगेन परमात्मा साथ में बैठे हैं। दे आर, अभी भगवत गीता में आएगा, दे आर लाइक द टू बर्ड्स सिटिंग ऑन द सेम ब्रांच ऑफ द ट्री। सो सुपर सोल सेज के योर कर्मा, यू आर done with this body, now let's move on to the next body. So then soul leaves. अगर इस पे ही बात करें तो सोल बेटा ये देखो माइक पीछे। अगर हम इस पे बात करें तो सोल चूज करता है कि किसके पास आना है, किसके पास नहीं आना है। जैसे हमारी अगर पुरानी कन्वर्सेशन को हम लेते हैं तो जब अगर सोल चूज कर रहा है एक पर्सन के कि यहाँ पर मुझे आना है, वो आता है आते हैं। मतलब कि मैं मिसकैरेजेस की बात कर रही हूँ, कईयों को 3 मंथ्स में हो जाते हैं, किसी को 7 मंथ्स में हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? फिर वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आंचल माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उस सोल के कर्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में उतना ही होता है। हमने भीष्म पितामह के एग्जांपल से वो देखा था कि भीष्म पितामह के 7 पहले भाई थे। हमने महाभारत में देखा होगा टीवी में, है ना, कि वो गंगा जाके उनको पानी में बहा थे। तो उनका जो मटेरियल वर्ल्ड में टाइम था वो उतना ही था, उनका कर्मा उतना ही था कि आप जाओगे और आ जाओगे, दैट्स इट। वेयरएज भीष्म पितामह का कर्मा, अगर एज अ पेरेंट्स की बात करें, किसी की लगा लो, किसी के पास में किसी की लगा लो मतलब 2, 4, 5, 7 किसी के मिसकैरेज हो गए, तो वो कहते हैं कि यार मतलब तुम्हारी किस्मत में बच्चे नहीं है। मतलब काइंड ऑफ बंदा अपने आप को फील करने लग जाता है कि यार इतने मिसकैरेज हो गए और मतलब कि बच्चा, मतलब कि हमारी किस्मत ऐसी है। बट देन वो फिर सोल का कैसे बोथ फेज, इट इज बोथ फेज। तो वो जिस सोल का कर्मा कम होता है ना, जिसका सोल का होता है कि तुम्हें जाके आ जाना है, वो ऐसी माँ के गर्भ में जाती है जिसका उतना ही कर्मा लिखा होता है अब उसके साथ। हाँ, उसके साथ में। तो ऐसे ही वो 2 मैच होते हैं। तो उस टाइम में बैकड्रॉप भी मैंने बताई थी, मैं आई रिपीट कि वो 8 वसुस थे एंड भीष्म पितामह जो 8 भाई थे वो 8 वसुस थे इन देयर प्रीवियस बर्थ। सो दे प्लान्ड अ थेफ्ट। एक ऋषि के घर में वो एक काऊ की थेफ्ट प्लान करते हैं, बट दैट प्लान वाज भीष्म पितामह का प्लान होता है वो। और
एज अ रिजल्ट दे गॉट कर्स्ड कि तुम मटेरियल वर्ल्ड में जाओ. बट जो 7 भाई होते हैं तो ऋषि उनको बोलता है कि आपने प्लान नहीं किया था, सो यू विल जस्ट गो एंड कम बैक, वेयर एज भीष्म पितामह विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. नाउ गंगा वाज चूजन. गंगा और शांतनु, दे उनकी भी एक बैकड्रॉप स्टोरी है. सो दे वर अगेन इन एन असेंबली और वहां पे दे वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर. So Brahma saw them and he said, "You are not, you should not be a part of this assembly because very pious people are here. So you go to the material world and do whatever stuff you want to do over there." So Ganga also got cursed and Bhishma Pitama or Vasus also got cursed. So then they met with each other and then this is how it is planned. तो जो इसका मतलब तो जो सोल मतलब मिसकैरेज के लिए मतलब कि वो आ रहे हैं, वो तो जल्दी मतलब कि ये तो जैसे कि हम बोलते हैं कि जो खाल्य है, हाँ, तो है, वो तो वो तो जल्दी निकल लिए, जल्दी निकल मतलब कि गया. माने कि उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है. Correct. तो Not necessary. I'm No. sorry. Uh-huh. Because based on the next birth, remember mosquito as well? They might go to that. So I don't, Correct. that's my understanding Correct. as a. It could be, yeah, not necessary, but it could be both ways. जैसे वसुस की स्टोरीज में जो था वो उनका थोड़ा सा कर्मा था, they went back. But it could be कि उनका इतना था नेक्स्ट बर्थ में उनका कर्मा इतनी सी मनुष्य मिलना था, उसके बाद वो वापस एनिमल किंगडम में जाना था. So there could be different permutation and combinations, right? और जो बच्चे जो सोल लाइक ऑटिज्म के होते हैं, देन उस उनका मतलब लाइक कर्मा, that's previous कर्मा. Whatever it is, कुछ ब्लाइंड पैदा होते हैं, कुछ डेफ एंड डम पैदा होते हैं. So that's all your previous karma. It has nothing to do with the soul. It has your previous karma. That means वो पेरेंट्स का भी सिमिलर कर्मा होगा. Parents have similar karma. They have to, yeah, bear such a child. Yeah. That all are interconnected. This karma is all interconnected. Yes. उधर देखो बेटा. I think what we didn't discuss last time, which you just mentioned, and I really like it. I'm feeling good about it. That you said we have a soul. So now I'm seeing soul in myself. But now you also mentioned about the supreme power next to you, tell you, let's go now. Correct. Correct. So that means I have a supreme power as well. Exactly. परमात्मा और आत्मा वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं. सोल आपकी बोल रही है. Good, my God. अंदर ही है, बोथ आर इनसाइड. आत्मा और परमात्मा बोलते हैं ना, पर हम जो नमस्ते करते हैं, हम नमस्ते किसको करते हैं? वी आर डूइंग प्रणाम टू द लॉर्ड विच इज सिटिंग इनसाइड यू. दैट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते, राइट? मैं उसको नमन करता हूँ जो आपके अंदर परमात्मा है. सो परमात्मा इज सिटिंग इन ईच एंड एवरीवन्स हार्ट. वो आएगा डिटेल में, विल डिस्कस दैट कि हाउ परमात्मा वर्क्स, व्हाई ही इज सिटिंग देयर, ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर. विल डिस्कस दैट. हाँ जी प्रभु, माइक दे दो. तो पुराण में जैसे कि सतयुग वगैरह में तो बहुत साधु थे जिनका मन पे भी कंट्रोल था, सोल पे भी कंट्रोल था, बॉडी पे तो पूरा था. ऐसे भी बहुत सारे नहीं थे. तो ऐसे कुछ अपने ग्रंथों में कहीं है कि कोई इनका इतना कंट्रोल था कि वो सोल निकल के बाहर जाके वापस आते थे, ऐसा कुछ है? हाँ, वो तो हमने देखा ही था ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस. बट आपने बोला कि सोल चूज करता है. हाँ, सोल ईच एंड एवरी, हम भी चूज कर रहे हैं ना. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? एवरी सेकेंड हमारी नई बॉडी बन रही है. वी आर चूजिंग बेस्ड ऑन आवर कर्मा एंड डिजायर. राइट, वी डिस्कस इन डिटेल राइट लास्ट टाइम. यू आस्क्ड द क्वेश्चन राइट. आपके डिजायर और आपके कर्मा के बेस पे आपकी नेक्स्ट बॉडी बन रही है अभी प्रभु. तो यू आर चूजिंग इट. ओनली नेक्स्ट बॉडी इसी जन्म में हम हमारे कर्म अच्छे करके क्या? Yes, this is the beauty of this process. This is the beauty of this bhakti process, that within this lifetime you can get liberated, you can get out of this world within this lifetime. Mike Mother, pass. हम लोग जैसे गॉड
बॉडी है अभी भी मतलब है, जैसे ऋषि मुनि जो करते थे उनको ऐसा बोलना था शायद, जैसे ऋषि मुनि ध्यान तपश्चर्या कर रहे, बॉडी वहीं पे है बट सोल आप सब घूम रही है लाइक दैट। तपश्चर्या या फिर ध्यान मेडिटेशन में ऐसा हो सकता है क्या कि बॉडी वहीं पे है और सोल जाके सब देख रही है और फिर से बॉडी में आके? हाँ, आपको तो हमने देखा है ना, तो रियल लाइफ हमने केसेस यहाँ पर भी देखे ही हैं। So is it possible like वो तो नियर डेथ एक्सपीरियंस था बट ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियसली जब हुआ है इन केसेस में हुआ तो वो भी हो सकता है। कंट्रोल हो गया तो सोल का भी कंट्रोल है मतलब वो सोल इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। बट सोल इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, हम लोगों का कंट्रोल नहीं हो सकता ना। तो ऋषि मुनि जो पुराने टाइम में कलयुग के टाइम में थे उनका भी कंट्रोल नहीं था सोल पर। वो सी दे आर द सोल, वो सोल रियलाइजेशन हो जाती है। दैट इज व्हाट दिस टॉपिक इज अबाउट कि व्हेन वी रियलाइज दैट वी आर द सोल, तो उसके बाद हम देयर आर मेनी पर्सनैलिटीज इवन इन आवर कॉन्ग्रीगेशन एज वेल जिनको इतना ज़्यादा सोल रियलाइजेशन हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ और ड्यूरिंग जो बहुत ज़्यादा डेथ पेन हो रही होती है तब भी हमारे आचार्य डॉक्टर देखते हैं और वो बोलते हैं कि he shouldn't be alive, he shouldn't be walking like that, because उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी होती है कि उनको वो पेन एक्सपीरियंस ही नहीं होता, because they are not at identifying themselves with the body, they are totally at the level of the soul. We'll discuss that in detail. अभी it will be too complex if I go into the intricacies of consciousness. इस चीज को दो ले सकते हैं इनकी, जैसे कि एक तो चलो सोल है, Mike. एक तो जैसे सोल है मतलब अगर जैसे पुराने टाइम की बात करें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि पुराने टाइम में जैसे बोलते थे ना कि ऋषि मुनि जी मतलब कि 100 साल तक अपनी ध्यान में अपने रहते थे, बट उनको वो अगर वो एक जगह बैठे होते थे और वो लगा लो कि मीलों दूर जाके भी उनकी बातें सुन के वापस आ सकते थे, तो क्या वो उनकी सोल जाती थी या उनकी कोई इंटरनल क्रिया है? These are called अष्ट सिद्धियाँ। जैसे हम हनुमान जी को बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वो अष्ट सिद्धियाँ हैं। Those are it has nothing to do with the spirit, वो हमारी मटेरियल पावर्स हैं, मिस्टिक पावर्स। ठीक है कि वो जाके यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जाके कश्मीर से एक सेब तोड़ के ले आऊँगा, यहीं पर बैठा बैठा। So those are the powers, those are powers, it has nothing to do with। उसका तो अगर सोल अगर बाहर निकलेगी तो बॉडी तो हाँ it will go, वो unconscious हो जाएगी। कॉन्शियस तो होएगी ना, वो ध्यान भी नहीं लगा पाएगी। वो मटेरियल मिस्टिक पावर्स हैं, वो अभी भी ऐसे हैं जो हिमालय में हैं लोग who have these kind of powers। और कुछ एक जैसे है कि जो वो बोलते हैं कि योगा करने से ही वो आप क्या बोलते हैं समाधि लेना, तो समाधि की स्टेज, यस दैट इज द लास्ट स्टेज इन योगा जी। तो वो जो स्टेज है उसके अंदर वो अपने सोल को वो खुद बाहर भेजते हैं। हाँ, तो दे कंट्रोल सो मच कि वो एक टाइम डिसाइड करते हैं। वही मैं बता था स्टार्टिंग में कि वो भगवत गीता में उसका मेंशन है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो नक्षत्र वो सब कुछ उस टाइम पे, एंड देन दे एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ दे एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम दे विल गेट लिबरेशन, बट दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जो समाधि की स्टेज है वो है अष्टांग योगा बोलते हैं ना, तो 8 स्टेज है, 8 अंग, अष्टांग। तो 8वीं स्टेज है समाधि। तो फर्स्ट स्टेज पता है किसी को क्या है? यम नियम, डूज एंड डोंट्स। सो यम इज डूज एंड देन डोंट्स। तो आप योगा कर रहे हो और बाद में जाके आप बियर पी रहे हो, तो इट डजंट एग्जिस्ट। तो बोलते हैं हम अष्टांग योगा कर रहे हैं। तो डूज एंड डोंट्स, सबसे पहले इसके लिए जंगल जाना पड़ता है। So that is not even applicable in this case. There is no point discussing that. Yeah. हाँ, और वो एप्लीकेबल कलयुग के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। जैसे सदगुरु जी तो अपनी वाइफ के लिए यही बात बोलते हैं कि उन्होंने समाधि ली थी, या और भी बहुत महापुरुष हैं क्या मतलब अगर आप कलयुग में भी अगर बोलते हैं कि वो कि उन्होंने सही टाइम ये वो हाँ सही टाइम लेके you can do that, but that's I don't know about सदगुरु के उनका क्या सीन है। मैंने भी सुना था उनकी वाइफ ने वो उस टाइम पे लिया है। that is all at the material level. I don't know कि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उस टाइम पे उन्होंने ये बिकॉज भगवत गीता में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कि वो किस टाइम पे अपने प्राण छोड़ोगे, देन यू रीच, अदरवाइज यू आर जस्ट वो
सोल अपने आप ही उस बॉडी में से निकल जाती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता। सदगुरु ने जो बोला था उसने यही बोला था कि उसने वो रिंग नहीं डाली हुई थी, उसने वो रिंग उतारी, एज अ रिजल्ट उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्सेसी में चली गई, एज अ रिजल्ट उसका कंट्रोल नहीं रहा, उनकी वाइफ का कंट्रोल नहीं रहा, एंड शी लेफ्ट, वो सोल लेफ्ट द बॉडी। मैंने पर्सनली उनकी इंटरव्यू देखी थी, उन्होंने यही बोला था कि मैं एक स्पेशली एक रिंग पहनाता हूँ जिससे वो सोल और बॉडी इंटैक्ट रहती है। तो वो शी केम बैक एंड शी हैज डेलिबरेटली रिमूव दैट रिंग, एंड एज अ रिजल्ट वो सोल उसको छोड़ के चली गई बॉडी को। तो उन्होंने कुछ ऐसा वो नहीं किया था, वो रह नहीं पाई, सोल बॉडी इंटैक्ट साथ में रह नहीं पाई। दिस इज व्हाट आई हर्ड एंड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हिज माउथ। जी माता जी, उस टाइम लाइक जो पिछले जो युग थे उनमें वो पता कैसे चलता था कि इनका रीजन्म हुआ है और ये बने, जैसे आपने बोला वो शास्त्रों में इट्स गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द स्क्रिप्चर्स के भीष्म पितामह लास्ट बर्थ में वसुस थे, या दैट्स गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। पता कैसे चला था इसको स्क्रिप्चर्स अगेन, जैसे हमने स्क्रिप्चर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि अपौरुषेय, द स्क्रिप्चर्स आर नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन, सो वो भगवान ने खुद लिखे हैं। तो और गणेश जी ने खुद लिखे हैं वो, व्हेन व्यास देव वाज डिक्टेटिंग हिम, सो दे न्यू, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दे नो एवरीथिंग, भगवान है ना, दे नो एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। और तभी हमने वो सब सारी चीजें देखी थी, एक्सियम्स और वो फेथ के वो भूगोल और काउडम और प्रेडिक्शंस, वी ऑल डिस्कस दैट। सो व्हाटएवर इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स दैट इज करेक्ट। So very good to know the timings, sir. So we know what time to live. Correct, but that's again very difficult. That's very difficult. That's not applicable in Kali Yuga. We can't do that because, as I said, कि उसके अष्टांग योगा तुम्हें बैठ के हजारों साल तुम्हें बैठ के वो तपस्या करनी है और तुम्हें जंगल में जाना है, माइंड कंट्रोल, यहाँ पे बैठे ही माइंड कहीं इधर उधर जाता है, तो क्या करेंगे? We cannot do that. Right? You're right. All right. So let's go to the frequently asked questions. और questions. आज questions ही करेंगे हम. Where does the soul? आपका question आ गया प्रभु. Where does the soul reside in the body? What happens to the soul during? Let's go one by one. Okay. Where does the soul reside in the body? Let's see. Soul resides in the region of heart. भगवद गीता 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, आई लिव इन द हार्ट, परमात्मा इज द फॉर्म ऑफ परमात्मा। एंड भगवद गीता 18.61 ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को? कि ईश्वर सर्वभूतानां, ये जितने भी सभी लिविंग एंटिटी, सर्वभूतानां हृद्देशे, आई लिव, सोल लिव्स इन द एरिया ऑफ द हार्ट। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयं सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायाया। इसमें क्या बोल रहे हैं? ही डायरेक्ट्स द वॉन्डरिंग्स ऑफ द सोल हु आर सिटेड ऑन अ मशीन मेड ऑफ मटेरियल एनर्जी, यंत्र रूढ़ानि। अब वो वहां से सोल जो है वो इन द हार्ट ऑफ रीजन, वहां पे बैठ के दैट इज ड्राइविंग दिस बॉडी, यंत्र रूढ़ानी। बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन एंड सोल इज ड्राइविंग दैट बॉडी। तभी जब सोल निकल जाती है वी आर डेड। You are saying that soul is not something physical, right? So how come When you say physical, yes, good question. So when I say physical, it is not matter, but it is spirit. It is spiritual. अभी उसमें भी आएंगे, we'll see the soul की फॉर्म है कि नहीं है, we'll come to that. So it is not matter, it is spirit. So we cannot see the spirit with our material eyes. We have to have spiritual eyes to see the spiritual things, right? So it is not a physical thing, which means it is not a matter. Make sense? तो soul अगर मतलब कि spiritual चीज है तो वो ghost क्यों बन जाता है बाद में? हाँ, वो भी आएगा. Yes. That will be covered. Ghost क्या है? पहले we'll discuss that. All right. Now
अब आप बोलोगे कि हार्ट के एरिया में है सोल, तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो तब सोल कहाँ जाती है? वो एक मूवी थी ना वो सलमान खान की, याद है? उसका दिल उसमें चला गया। दूसरे का सोल उसमें आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, पहले ही बता दूं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के केस में वो नहीं बन जाएगा, सलमान खान को एक और नहीं मिल जाएगी कोई और, राइट? तो द सोल रिमेन्स अनटच्ड इन द हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। जैसे अगर आप चेयर पे बैठे हो, मैं आपको बोलूंगा खड़े हो जाओ, वो चेयर उठा के मैं दूसरी चेयर रख दूंगा वहां पे, और फिर उस चेयर पे बैठ जाओगे। सो हार्ट इज अ मैटर, इट्स अ ग्रॉस बॉडी का पार्ट है वो, इट्स अ मैटर। तो वेयर एज द सोल इज लाइक अ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो वहां से उठती है, हार्ट आता है दूसरा, वो फिर वहां जाके बैठ जाती है, चेयर के एग्जांपल से जैसे मैंने समझाया, राइट? सो नेक्स्ट वन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एट द टाइम ऑफ डेथ? समझ में नहीं आया सोल जैसे खड़ी हो गई, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपको मैं यहाँ पर आप चेयर पे बैठे हुए हो, तो उसके बाद मैंने आप खड़े हुए, मैंने वो चेयर हटाई और दूसरी चेयर रख गई, अब फिर वहां पर बैठ गए। 1 मिनट खड़ी तो हुई ना मैं। हाँ, तो खड़े हो वही इन द एरिया ऑफ द रीजन, इन द वो वहीं पर ही बॉडी के अंदर ही, हार्ट के एरिया में, हार्ट है और हार्ट के साथ ही इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट। अभी सोल का साइज मैं आपको बताऊंगा, देन यू विल कम टू नो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अभी ये FAQs पूरे होने दो, आपके 99% क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो यू विल आस्क मोर क्वेश्चंस, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। बेसिकली आपकी चेयर टूटी थी ना, तो हाँ, आपको बोला था साइड में होना, दूसरी चेयर डालनी, दूसरी चेयर रखनी है, बेसिकली दैट वो करेक्ट, वैसे हो गया। इतनी देर तक फोन थी तो वही ना, वही थी, वही थी, वही थी साइड सोल रिमेन्स देयर। हार्ट निकाल ले। So many flashes. मैं तो इमेजिन कर रही हूँ, मेरी सोल साथ में बैठी है और अगर कभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? बाहर से तो वो जल्दी जाके बैठ जाएगी वो थोड़ी देर। अभी नेक्स्ट ही आ रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल? भगवद गीता में रेफरेंस है इसका, श्वेताश्वतर उपनिषद में, उसमें बता रहे हैं द साइज ऑफ द सोल। अगर आप अपने बाल का टिप लोगे, उसके 100 हिस्से करोगे, उसके 100 हिस्सों में से एक हिस्सा उठाओगे और फिर उसके 100 हिस्से करोगे, दैट इज द साइज ऑफ द सोल। इट इज 1/10,000 a tip of a hair, right? So scientists strongest microscope भी ले लें, they will not be able to see because it is spiritual, it is spirit. You cannot see a spirit, right? You can cannot see spirit with the material eyes, that we have discussed already in our last section, because we have material eyes, we have defective, हमें illusion है, हमें तो normal चीजें नहीं दिखती हैं, तो spirit कहाँ से हमें दिखेगी? That is why we discuss all those things. सोल कहीं नहीं जा रही, मैं तो बता रहा हूँ, सोल रिमेन्स इन दैट रीजन। हाँ, किसी और से निकाला, हाँ तो वो तो मर गया ना बंदा, वो तो सोल चली गई, तभी हार्ट निकाला ना उसका। ऐसे मत करो, जिंदा लोगों के दिल मत खाओ। हाँ, हार्ट एक ही होता है, हार्ट दो नहीं है, लेफ्ट और राइट साइड नहीं है, एक ही साइड है। 44 or 9 o'clock. That's when I love All right. So now size of the soul. अब देखो ये size इतना सा minute size है, you cannot even see that, and the इतनी सी soul is driving, वो same soul ant में भी है, वो same soul एक elephant में भी है, और same soul एक blue whale में भी है। So इतनी सी soul is driving such gigantic bodies. तभी जब वो soul निकलती है, उसको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। कभी आपने देखा डेड बॉडी, इट बिकम्स टू हैवी, यू कांट पिक इट, वन सिंगल पर्सन कैन नॉट पिक इट, इट बिकम्स टू हैवी। दैट इज द पावर ऑफ द सोल। इतनी माइन्यूट है स्पिरिट, एंड दैट इज गिविंग अ पावर टू सच gigantic bodies, right? That is the power of the soul.
Now, do animals have soul? Of course, animals have soul, right? We need not discuss that. Now, are ghosts real? Coming to your question, ghost क्या है? पहले तो ये पूछो, what is a ghost? A ghost is a soul covered by subtle body but with no gross body. तो जो लोग सुसाइड करते हैं, अब मान लो उनकी उम्र है 60 साल, डेजिग्नेटेड उम्र 60 साल है और उन्होंने 30 साल में अपने सुसाइड कर लिया है, तो वो जो 30 साल बचे हैं ना, they will not get a material body, they will not get a gross body. वो 30 साल they have to remain as a ghost. और घोस्ट में क्या होगा? मन, बुद्धि, अहंकार. मन होगा उसका, उसका दिल करेगा खाने का, उसका दिल करेगा घूमने का, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा. कैनॉट ईट बिकॉज ग्रॉस सेंसेस नहीं है ना, माउथ, हैंड्स, ये सब चीजें नहीं है. So that is when ghosts possess others, and through others they feed. They other और bodies में से जो weak होती हैं उन पे वो possess करके then they fulfill their desires, right? I have one question here. Yes. So while possessing the body, it is said कि वो 3 गण होते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण. उस हिसाब से ही वो लोग possess कर सकते हैं. तो वो सच है क्या? जो मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वन. जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि जिनके माइंड वीक होते हैं ना, उनको पोजेस करते हैं वो, जनरली बच्चों को. सॉरी, आई डोंट वांट टू स्केयर यू. But they have a good, powerful mind, so they are fine. Yeah. You guys are And your mind is getting stronger, right? Let's not scare the kids, हाँ? आगे चलते हैं. अभी जब ये आपने बोला सोल ये कर लेते हैं वीक माइंड्स को, बट उस टाइम पे उस ग्रॉस बॉडी में 2 सोल हो गए. करेक्ट. आपकी बॉडी में देर आर मिलियंस ऑफ सोल्स प्रभु. एक बैक्टीरिया है ना आपके अंदर, तो उसके अंदर ऐसे सोल है ना. जो प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर सोल्स होती हैं, तो एक बॉडी के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल सोल्स. But how then that second soul is controlling your gross body? या तो मेन कंट्रोल, हाँ, जो मेन कंट्रोल है वो आपकी जो आप हो एज अ पर्सन, उसी के पास है. और वो कंट्रोल कितना है? वेरी माइन्यूट कंट्रोल. वी डिस्कस दैट ऑलरेडी, राइट? सो बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है. सो द सुपर सोल साथ में बैठी है, वो चाहे एक सेकेंड में हार्ट अटैक आए और वहीं पर आप गए, हार्ट के रीजन में बैठी है सोल, बिल्कुल साथ साथ सुपर सोल के. weak mind. नहीं, हाँ, वो जैसे अगर कई बार आप क्या करते हो, स्पेशली व्हेन यू ड्रिंक, अगर आपकी बॉडी में एक ड्रॉप भी अल्कोहल का है, योर एनर्जी जीरो. आपकी वो स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल जीरो. तभी जब आप अल्कोहल यू आर इजीली गेट पोजेस्ड. देयर आर हाई लाइक्लीहुड दैट यू विल बी पोजेस्ड. मैं कभी मैंने बोला कि लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. और बच्चे तो अब कोई बाहर से हंसी से अकेला नहीं आएगा. Yeah, I'm. प्लीज जाओ, साथ या बच्चों को लेकर जाओ. I don't want to leave him by myself now. Don't leave me alone. दोनों ने एक कोई वो वाला क्या बोलते हैं, सूखी टोस्ट लेके जाओ. They're the reason we get into trouble. क्या ना, उसका तो आपकी एनर्जी तो है ही. हाँ जी बेटा. If a ghost, on the mic, yeah. if a ghost possesses someone's body, what happens to the soul? They both remain. They overpower that because generally जो ghosts बनते हैं, they have very strong attachment or they become even stronger, and they overpower the soul which is in the body. They overpower that, and that's what we must have seen in the movies as well, right? Yeah. रियलिटी को भी नहीं देखा है. आप whatever they doing. I'm never watching a Yeah. horror movie again. I'm never watching a horror movie the same way. Correct. और कोई और बच्चों, You feel locked because yes. On the mic, बेटा please mic दे दो. Like same it happened with the murder and abortion, like particularly someone is doing abortion or murder
अगर उनकी आयु लिखी हुई है ज़्यादा और कोई किसी को मार दे रहा है तो वो भी एंटिटी murders and abortion. हाँ वो जनरली मर्डर यस यू आर राइट और प्रोवाइडेड के जैसे बहुत वायलेंट डेथ्स होती है तो उस केस में और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और अनटाइमली डेथ होती है सो देयर आर चांसेस यस इट डिपेंड्स कि उस सोल की कितनी अटैचमेंट है इस वर्ल्ड से तो जनरली अबॉर्शन के केसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी बच्चा आया ही नहीं है इतनी अटैचमेंट हुई नहीं है अभी अब किसी का घर है बंगला है इतना और उसको जाके आप मर्डर कर रहे हो उसका इतनी अटैचमेंट है वो बंगले में वो वहीं पड़ी है वो ये बंगले को छोड़ के नहीं जा रही है मच्छर को भी हो सकता है अपने परिवार नहीं मुझे मतलब वो भी तो सोल ही है तो वो भी मतलब अगर बच्चे की कह रहे हैं नहीं मच्छर जो भी एनिमल्स जो भी मरे हैं नो इजी वो जैसे वो हम हमारे लिए हमने अनोइंगली मारे होंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए हार्मफुल तो कर्मा का टॉपिक आ गया राइट कि वो तो आपका कार्मिक रिएक्शन होगा ऐसे नहीं है कि वो आपने किसी को मार के वो भूत बन के आके वो करेगा बट वो कार्मिक रिएक्शन होगा जो भी आप कर्म कर रहे हो जो भी आप मार रहे हो मतलब तक मैं ऐसा मानती थी कि मतलब गोश्त अंदर भी है और गोश्त भी है और वो गोश्त निकालने वाले वो लोग भी है रियल है एवरीथिंग रियल गोश्त बैड आत्मा में समझती थी लेकिन गोश्त मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया मैंने बिलीव किया गॉड में दैट्स व्हाई आई डिडंट बिलीव इन गोश्त प्रभु जी जैसे कि हम बोलते हैं आपने जैसे पहले बताया था एक बारी कि जैसे कि कभी जिनकी मृत्यु होती है नॉर्मली टाइम से उनका भी वो जाके वेट करते हैं कि अच्छा अब उनको स्वर्गलोक मिलेगा कि हाँ दैट विल डिस्कस सेपरेटली उसमें मैंने तभी वो स्लाइड दिखाया ना वो पितृदोष और वो पितरों वाला और वहाँ पर यू आर गोइंग देयर राइट सो विल डिस्कस दैट सेपरेटली कि वो स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा कि पितृलोक मिलेगा कि क्या मिलेगा वो विल डिस्कस उनके साथ उधर भी जाता है क्या हमारी वो जो subtle body yes subtle body goes till the end it stays with you till the end till the end like it remains with you it remains with you even if you go to the spiritual world it will be with you but the false ego will become true ego intelligence will be purified and your mind will be purified आपकी you will have spiritual desires and your intelligence will be purified and your false ego जो अहंकार है वो will turn into a true ego which is you are a spirit soul which is सच्चिदानंद तो जो स्पिरिचुअल सोल्स रहती हैं वो भी कभी फैसला लेते हैं कि नहीं अब तो बहुत बस मन हो गया यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ में अब चलो धरती पर चलते हैं exactly this is why we all came here we all there अभी भगवद गीता में श्लोक है there was never a time अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण there was never a time when I was not here when you were not present when all these kings were not present we were all present eternally in the spiritual world then we started envying Krishna हमें envy हुई कृष्णा से कि why he is getting so much attraction why I am not getting that attraction right why अभी वो भी आएगा टॉपिक डिफरेंस क्या है गॉड में और हमें राइट तो that is the reason we came back and we wanted to become the head of the family and they said okay you want to become जैसे बच्चा नहीं बोलता है कि मेरे को भी कार चलानी है तो उसको कहाँ लेके जाते हैं लूना पार्क लेके जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं बेटा ये चला ले isn't it तो उसको आप बच्चे को वो कार तो नहीं दे दोगे ना अपनी BMW तो नहीं दे दोगे आप बोलोगे बेटा ये लो इस जाके ये टॉय कार चलाओ तो हम यहाँ पर इसी रीजन से आए हैं बिकॉज वी हैड एनवी वी वांटेड टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली राइट तो जितने सोल्स अभी इधर हैं या जितने सोल्स वेट कर रहे हैं दूसरा जन्म लेने के लिए तो ऑलरेडी भगवान जी ने जितने सोल करने हैं उतने वो कर चुके हैं या और भी सोल they keep coming it will come in the next slide अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ some people say that they can see ghosts. Oh, is it true?
Can they really see? Can someone see? They can feel. मेरे मेरे भांजा है मेरा, तो उसने he actually not yes he saw, because as I said कि बच्चों का माइंड वीक होता है. He was around 6-7 year old और maybe 5 year old, और वो जलंधर में किसी होटल में गए. वहाँ पे they did a night stay and he started crying. He was like around 4 year old, and he started crying. और फिर उसको वो नीचे लेके गए, वहाँ जाके चुप हो जाता था. फिर वो ऊपर आता था, फिर he starts crying. And then उसके होटल के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है. और वहाँ पर एक्चुअली उसका वो उन्होंने बाद में डोर देखा, तो वो डोर भी उन्होंने वो बाहर से तोड़ा हुआ था. सो दे सॉ सम मार्क्स ओवर देयर. Somebody committed suicide in that hotel, and that child, मेरा भांजा, was able to see that. So that's a very real one-to-one experience, which I can say. So yeah, so mind जिनका weak है या बच्चे हैं, they can see. और यहाँ बहुत pure souls होते हैं ना, कुछ बहुत pure souls होते हैं, they can also see. आगे 15 मिनट रह गए हैं क्लास के. आज कुछ नहीं होगा. हाँ आज क्वेश्चन भी चलते हैं. उन माता जी ने काफी देर से हैंड उठाया हुआ है. हमारी जो ग्रॉस बॉडी है उसका नंबर फिक्स है अराउंड 7 बिलियन समथिंग. हाँ वो आ रहा है माता जी नेक्स्ट स्लाइड पे तरह ही आता हूँ. ये रहा. Where do extra souls in the population explosion come from? That is why if you let me complete all the FAQs, आपके आंसर आ जाएंगे. But if you keep on asking, I keep answering them. Right? Where do the extra, माता जी इसके बाद आपका क्वेश्चन था. Where do the extra souls in the population explosion come from? Right? The total number of souls is infinite. That's the answer to this question. Infinite souls हैं. Right? जैसे मैंने उस दिन भी बताया था ना कि अगर आप घर के नीचे देखोगे तो there are millions and billions of ants. You cannot even count. हमने उस दिन ants का आई थिंक मैंने कुछ नंबर भी बताया था, बिलियन ट्रिलियन करके. राइट? So there are infinite number of souls. अब आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा सोल्स फिर कहाँ से आ रही है? वो उसका आंसर ये रहा. कोई बच्चा पढ़ेगा? Daily life. पीछे ले लो. It literally happened 5 hours ago. Mic ले लो. You want to read? Good, read. ये पढ़ो बॉक्स में क्या लिखा है? If all the 10th graders fail. शुद्ध करना है अगर आपको, तो आप उसमें गंगा जल डालिए. And then you can cook vegetarian whatever you can cook in that utensil. But अगर उसी utensil में अल्कोहल का एक ड्रॉप डल गया है, you have to throw that utensil out. This is given in the scriptures. Now why? अब मीट खाने से it's bad, right? Bad karma, sin है, पाप है, ठीक है? All those things are there. But अगर आप if you consume alcohol, इससे क्या होता है? जो आपके 5 घोड़े हैं जो पहले इधर उधर भाग रहे हैं, राइट, वो और भागेंगे. उसके बाद आप दुनिया के सारे गलत काम करोगे. जितने भी गलत काम होते हैं दारू पीने के बाद होते हैं, राइट. फिर तुम स्ट्रिप क्लब जाओगे, फिर आप और कहीं जाओगे. सब सारे गलत काम आप तब करोगे व्हेन यू बिकम टोटली अनकॉन्शियस अल्कोहल लेने के बाद. उसके बाद आप मीट भी खाने लग जाओगे. शराबी को क्या कुछ भी उसके बाद उसको खिलाते रहो, करते रहो. दैट इज व्हाई drinking is called महापाप. Whereas स्ट्रेंज सिचुएशन है कि बंदा सब चीजें करते हैं, नॉर्मली तो पी के सो ही जाते हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस केस में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मदिरापान तो पहले भी चलता ही था. स्वर्गलोक में. अब जो स्वर्गलोक में जो है दैट इज नॉट वो एक अल्कोहल का भी एक होता है. एक होता है देसी ठर्रा, है ना? देसी ठर्रा पी रहे हो, एक सिंगल मॉल्ट पी रहे हो, एक आप वो पी रहे हो, है ना? तो देयर इज अ डिफरेंस. तो जो वहां पर जो इंद्र पी रहा है दैट इज उसको बोलते हैं सोमरस. वेरी वेरी सुपीरियर क्वालिटी. फर्स्ट थिंग वरुणी, उसको वरुणी भी बोलते हैं. वेरी वेरी वो जो एडिक्शन होती है वो शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर. वरुणी हम यहाँ पे भी बनाते हैं, नॉट वरुणी बट बहुत एक शुगरी ड्रिंक होती है, उसकी भी एडिक्शन होती है. नाउ द पॉइंट आई एम सेइंग इज
कि एक तो इट इज़ वेरी हाई क्वालिटी, सेकेंड थिंग स्वर्ग में जैसे मैंने पहले बताया था दैट इज भोग भूमि, वो तो डांस भी देख रहा है अप्सराओं का, ठीक है, उर्वशी का डांस भी देख रहा है अंदर बैठ के वहाँ पे, तो वहाँ पर दैट इज अ भोग भूमि, वहाँ पे कर्मा नहीं लगता है, दिस इज कर्म भूमि, यहाँ पे कर्मा लग रहा है आपको। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा कर्मा करोगे यू कैन गो टू द स्वर्ग लोक एंड यू कैन एंजॉय दैट, एंड वहाँ पर आपको कर्मा नहीं लग रहा है। पर अगर जो मीट खा रहे हैं वो तो किसी को ले रहे हैं, तो वो हो गया ना कि किसी की सोल लेके, हाँ, चिकन लगा लो खा रहे हो, हाँ दैट इज अ सिन, दैट इज अ सिन, तो वो तो है ही मेरा पाप ना। हाँ वो तो पाप है ही, मैं तो बोल रहा हूँ। तो अल्कोहल इज अ बिगर पाप, क्योंकि उसके बाद जब आप करोगे ना, बिकॉज यू बिकम अनकॉन्शियस, उसके बाद जो आप चीजें करोगे दे कुड बी मोर डिवास्टेटिंग। बट अगर ना करो तो दैट डजंट हैपन, वो होता है, दैट हैपेंस, वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, एंड एवरीवन नोज कि उसके बाद क्या क्या होता है, एवरीवन नोज दैट। गुड सोल वाली बात नहीं है, द पॉइंट हियर इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर इज कि जब आप व्हेन यू टेक अल्कोहल यू बिकम आपकी कॉन्शियसनेस बहुत नीचे गिर जाती है एंड आपको सही गलत में फिर डिफरेंस पता ही नहीं चलता है। You taking a chance. हाँ, you taking chance, you go there and go there, आपको मैं बोलूँगा यार चल वहाँ चलते हैं, जैसे मैंने बताया ना, आपको बोलूँगा आपको चल वहाँ चलते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, इसका मतलब कि थोड़ी लेना सही है, थोड़ी पिया करो, हाँ इतना, हाँ उसका पता क्या है कि इतना पियो कि नाली में मत गिरो। इतना पियो कि नाली में ना गिरो, ना वही हुआ ना कि माइंड इतना वीक मत बनाओ कि फिर बहुत सारी एग्जैक्टली, माइंड आपका माइंड वीक उतना वीक होता जाएगा, आप बहुत आगे नहीं घुसना चाहिए, घुस जाएगा, एक बूंद पियोगे घुस जाएगा। My question not about drinking alcohol. My question more about the soul. So yeah, I don't. You got your answers right. Yeah. So I prefer not to drink, guys. So I more wanted to know about the soul. आपकी सोल और आपकी दो सोल बोल रही है, अभी माइक में भी सुनाई दे रही है। बेटा माइक You taking chance. Now we are saying that eating non-veg is bad, okay? But in the family only, right from as a child, you are eating non-veg. So how does that work, and why then it is bad? It is like it is say right, the source for all the, like for human beings they can eat veg, non-veg, but for animals, few animals they can eat only non-veg, few animals can eat only, it's a mode of survival kind of thing. So then why eating non-veg is bad? Desire. हाँ, like from the birth you are eating because it has been eating your family, and you don't know if it's bad. If it's good or if it is good for you or not, right? You don't know as a child, right? अगर आपके parents आपको दे रहे हैं, how do you know? Correct? I know a family, वो husband wife they don't eat, whereas वो अपने बच्चों को खिलाती है, चिकन खाओ खाओ खाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है, she herself she doesn't eat, और वो बच्चों को खिला रही है। So then I asked this question to one of my seniors, ये क्या है, आपकी ये तो खा भी नहीं रही है फिर भी ये बच्चों को खिला रही है। So he said कि वो जो सोल की जो बच्चा उनके घर पे आया उसकी बहुत ज़्यादा डिजायर रही होगी मीट खाने की, that is why they are feeding her. सोल की डिजायर के बिना आप नहीं खाओगे। तो वो उस ऐसी फैमिली उसका जन्म ऐसी फैमिली में होगा जहाँ पे मीट बन रहा होगा बचपन से। Is it okay or it's not okay? मतलब it's not okay. It's not okay. But you have that desire. That is why you have been placed into such a family जहाँ पर वो चीजें चल रही हैं। But that doesn't mean that it is okay. It is not okay. But the Chinese, Japanese, so they have that desire. So that is why we are very lucky, Mataji. We are very lucky that we are born, first of all, in India, and then as a Hindu. This is Indian Brahmin and all. Yeah. हाँ, so that is again correct. So ये जितने भी religions बने हैं महाराज जी, they were made on at that particular time, place and circumstances.
Muslims were mating with each and everyone. So that is why Prophet Muhammad came. He said, okay, at least do as many marriages as you want, but leave your mother and sister at least. So at that point of time, all these avatars came and they gave that instruction accordingly. अब जीसस क्राइस्ट ने थोड़ा सा बोला, उसको सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने, राइट? सोचो, और वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाया. दैट इज वाई आई एम सेइंग कि जो हमारे ग्रंथ हैं दे आर एट द PhD लेवल, और विद इन अवर ग्रंथास एज वेल देयर आर प्रोविजंस फॉर ईटिंग मीट एज वेल. हमारे ग्रंथ में है प्रोविजन, अगर आपको खाना है आप पहाड़ी पे जाओ, खुद से उसको मारो, उसके कान में बोलो, काली माँ को चढ़ाओ, देन यू कैन हैव. There is a proper procedure which you follow if you want to have. Yes. But the process that we all are working on is for the purification of our desires. Yes. Yeah. हमारे desires की सही direction में जाएं, and for that we have to chant, and once we chant, do the japa, then the bad desires will purify and we'll add good desires. If you feed the good dog within you, then the bad dog will automatically die. And that is the whole process. तो हमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि क्या किया था, क्या होगा. Just follow the process and reach the goal. So this whole game is of desire. Yeah. Yeah, but we should ask that. So usually in schools, why they avoid coffee, teas, intoxication, but that is intoxication. अल्कोहल हाई लेवल का इंटॉक्सिकेशन है. कॉफी जो है वो go to fifth class. बेटा बहुत शोर हो रहा है. मेरे इसका मंगला. Go to fifth class. और तो हमने देखा था हमारी 2 आइडेंटिटीज हमने देखी थी, परमानेंट आइडेंटिटी एंड टेम्परेरी आइडेंटिटी. फिर बॉडीज देखी थी हमने, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड स्पिरिट सोल. देन हमने देखा था प्रूफ ऑफ सोल्स एग्जिस्टेंस. सोल की एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमने देखे थे 3 तरह से. कॉमन सेंस लगाई थी हमने, राइट? जब हमने देखा था कि when someone passed away, right, and introspection से, और साइंस में हमने 2 चीजें देखी थी, नियर डेथ एक्सपीरियंस और reincarnation, which proves that soul exists, right? Now today we will do the third one, scripture. What is scripture? What are scriptures saying about this reincarnation or the proof of soul's existence? Let's see. So first, yes, yes. हाँ जी, हाँ जी. जैसे कि मैं लास्ट क्लास में नहीं, हाँ. पर मुझे पता नहीं कि वो कवर हुआ कि नहीं हो गया कवर वो. हाँ जी. नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन हाँ. हो गया तो मतलब कि अगर जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी सोल चली जाती है और फिर वो वापस आती है. ठीक है. तो जो माइंड है, जो दिमाग है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो है वो तो हमारे इसी बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है. हाँ, वही मैं बता रहा था कि सटल बॉडी जब हमारी डेथ होती है तो सोल के साथ ग्रॉस बॉडी तो यहीं रह जाती है, उसको हम जला देते हैं. लास्ट टाइम में डिस्कस कि जो सटल बॉडी होती है विच इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. दिस गोज अलॉन्ग विद द सोल टू द नेक्स्ट बॉडी. मतलब कि अगर मुझे कोई मतलब कि कम दिमाग का बोले, मतलब कि इसमें पहले से चलती हुई आ रही है. हाँ, वो इम्प्रेशंस माइंड के ऊपर जो भी इम्प्रेशंस हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं. तभी हमने देखा था लास्ट टाइम कि बच्चों में ही कितना डिफरेंस होता है. कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं होता, जितना मर्जी उस पर जोर लगा लो. कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत काम होते हैं. तो ये प्रीवियस जन्मों के उनके इम्प्रेशंस पड़े होते हैं उनके माइंड पे, तो वो माइंड कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? और एक आई थिंक गरिमा माता जी का क्वेश्चन लास्ट टाइम रह गया था, राइट? जो आप पूछ रहे थे वो पितरों का, राइट? तो मैंने माता जी पितरों पे ना एक अलग से, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, बट आई हैव मेड अ सेपरेट स्लाइड फॉर दैट. I'll just quickly show you.
जिसमें विल डिस्कस के सोल के क्या डेस्टिनेशंस होंगे और क्या श्राद्ध सेरेमनी क्या है, हमारे बहुत सारे उस पर क्वेश्चंस थे. So I thought I'll do a separate session on that. अगर if everyone is okay, right? It's not a part of this workshop, but it's a separate one. तो उसके destinations क्या होंगे, सब लोग पितृलोक जाएंगे कि कुछ लोग नहीं जाएंगे, या कौन जाता है पितृलोक, कौन जाता है, ये सारे उसमें होंगे. ये देवयान है, पितृलोक कौन जाता है, और मनुष्य जन्म किसका होता है, एनिमल किंगडम में कौन जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन जाएगा. ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि पितृ दोष क्या होता है, राइट. और हाउ डू यू नो इफ देयर इज अ पितृ दोष. श्राद्ध क्या है, श्राद्ध करना चाहिए, या कौन सी किन किन लोगों ने श्राद्ध किया है. राम भगवान ने खुद आके श्राद्ध किया है दशरथ महाराज का. और कैसे करना है, इसमें पंचबली क्या है, गाय कौवा इन सबको देना, ठीक है. और बेयर मिनिमम, अब आज के टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कैन वुमेन डू श्राद्ध और तर्पण और नॉट, दैट ऑल्सो विल सी. स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे हैं जिसमें ये हुआ है, राइट. सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स मे बी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, अगर डिपेंडिंग ऑन के आज कितना हम कवर कर पाते हैं, राइट. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट शोड यू टुडे, ताकि ऐसा ना लगे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ. हाँ जी. जैसे मृत्यु होते वक्त जिस चक्र से आत्मा निकलती है, मृत्यु समय हम लोग ने देखा है कि किसी चक्र से जब आत्मा निकलती है बॉडी से, तो उसका भी कुछ परिणाम होता है नेक्स्ट जर्नी के लिए. हाँ बिल्कुल. उसके बारे में भी हम जानेंगे कि अगर हम जैसे चक्र के हिसाब से अगर हम कल से अपनी करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो भगवद गीता में भी वो कवर होगा. एग्जैक्टली स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम प्राण छोड़ते हैं तो हमारा क्या डेस्टिनेशन होगा. Right. So usually, what part of the body where soul usually stays in normal? आएगा. It will be covered in the frequency. Today we cover that. Okay. So two types of reincarnation. First is internal reincarnation, right? Okay. Reincarnation is जहाँ पे भी कार्नी वर्ड आ जाए ना, तो दैट इज बॉडी रिलेटेड टू फ्लैश, जैसे कार्निवोरस, ठीक है. तो री इनकारनेशन मतलब दोबारा आना. तो हम री इनकारनेटिव हो रहे हैं ना, बार बार वापस आए जा रहे हैं इन अ डिफरेंट बॉडी. तो एक है इंटरनल री इनकारनेशन, जिसमें कि जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, सोल. एज अ सोल आई एम नॉट चेंजिंग, बट माई बॉडी इज चेंजिंग, राइट. फ्रॉम अ स्मॉल किड to a big kid to youth, right? So we'll discuss. जैसे ये phases of the moon, they change. So भगवद गीता क्या बताती है? We'll see that. Okay, say. We can all repeat. Do it on the mic. Do one at a time. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूल्यति. No. Give someone else a chance to read the translation. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. Alright. So Bhagavad Gita, chapter number 2, text number 13 में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. कौमार बच्चा, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, और फिर तथा देहांतर, फिर उनका देहांत हो जाता है. तो उसके बाद जो धीरज, जो सोबर पीपल हैं, दे आर नॉट bewildered by such a change because they know that this is going to happen, right? आपको पता है हमारी
बॉडी का एक सेल, सारे सेल हमारी बॉडी के कितनी देर में चेंज हो जाते हैं? यू डोंट हैव टू। 7 years में हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, एक भी सेल वो पुराना नहीं रहता। तो अगर कोई 70 साल का है तो उसकी बॉडी 10 बार पूरी चेंज हो चुकी है, मतलब 10 times बॉडी चेंज ऑलरेडी इन 70 years। सो विदिन दिस लाइफ टाइम हमारी बॉडी कितनी बार चेंज हो गई है। जो आज से 7 साल पहले सेल था मेरी बॉडी में, वो अब सेल नहीं होगा, कोई भी सेल नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल सेल, राइट। पर अगर किसी को कोई डिजीज और क्रोनिकल डिजीज हो, तो मतलब वो विदिन 7 years आफ्टर 7 years वो रिवाइव हो जाएगा। कैंसर की बात कर रहे हो आप? कैंसरस जो है वो जो सेल ने बगावत की हुई है, तो वो तो और सेल्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। बाय द टाइम वो नए सेल भी तो बन रहे हैं ना, एवरी मोमेंट एक सेल आ रहा है और दूसरा सेल मर रहा है, तो नया सेल तो आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल एक साथ सारे मर गए, वो दूसरा सेल तो आ ही रहा है ना, वो दूसरे में ट्रांसमिट तो कर ही रहा है। एवरी टाइम एवरी सेकेंड अ न्यू सेल इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड वन सेल इज डाइंग। 7 साल में सारे नए हो जाएंगे in one sense, but not at that point, right? Alright, so अब आती है एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन मीन्स जब पूरी तरह इंसान मर जाता है और दूसरी बॉडी ले लेता है। जैसे हमने देखा था कि ओल्ड, जैसे पुराने वस्त्र उतार के सोल क्या ले लेती है, नए वस्त्र, नई बॉडी ले लेती है। जैसे हम कार अगर पुरानी हो जाती है तो नई गाड़ी ले लेते हैं, isn't it? बट द पर्सन एंड द ड्राइवर रिमेन्स द सेम ड्राइवर होता है, नई गाड़ी लेके आता है वो, तो वो ड्राइवर चेंज नहीं हो जाता, ड्राइवर वही रहता है। तो इसका भी अगेन भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 22। विल यू बी एबल टू रीड संस्कृत प्रॉपर्ली? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि, तथा शरीर विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि, अन्यानि संयति नवानि देहि। Translation. Give anyone else chance. Want to read? No? Okay. As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Right. So it's self-explanatory. इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, जितने भी महंगे से महंगा गैजेट या महंगे से महंगा कपड़ा लिया हो हमने, जब वो आउटडेट हो जाता है, जब उसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने बंद हो जाते हैं, जस्ट थ्रो इट अवे, इजंट इट? तो सेम वे सोल जो है, हाँ, सोल की मर्जी रहती है। सोल पुरानी बॉडी में नहीं रहना चाहती वो, एंड देन इट लीव्स। फिर जैसे कभी कभी ऐसे बोलते कि मतलब सोल कब डिसाइड करेंगे? जब बॉडी पुरानी हो जाती है और उसके साथ सोल के साथ परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, वो दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। तो परमात्मा सोल को बोलती है टाइम टू लीव द बॉडी एंड देन दे लीव। वो बेबीज उनका जैसे जन्म लेने के बाद कुछ बच्चे तुरंत ही चले जाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे भी अगेन परमात्मा साथ में बैठे हैं। दे आर, अभी भगवत गीता में आएगा, दे आर लाइक द 2 birds sitting on the same branch of the tree. So super soul says कि your karma, you are done with this body, now let's move on to the next body. So then soul leaves. अगर इस पे बात करें तो सोल बेटा ये देखो माइक पीछे। अगर हम इस पे बात करें तो सोल चूज करता है कि किसके पास आना है, किसके पास नहीं आना है। जैसे हमारी अगर पुरानी कन्वर्सेशन को हम देखें तो जब अगर सोल चूज कर रहा है एक पर्सन के कि यहाँ पर मुझे आना है,
वो आते हैं मतलब कि मैं मिसकैरेजेस की बात कर रही हूँ, कईयों को 3 मंथ्स में हो जाते हैं, किसी को 7 मंथ्स में हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? फिर वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आंचल माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उस सोल के कर्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में उतना ही होता है। हमने भीष्म पितामह के एग्जांपल से वो देखा था कि भीष्म पितामह के 7 पहले भाई थे, हमने महाभारत में देखा होगा टीवी में, है ना, कि वो गंगा जाके उनको पानी में बहा थे। तो उनका जो मटेरियल वर्ल्ड में टाइम था वो उतना ही था, उनका कर्मा उतना ही था कि आप जाओगे और आ जाओगे, दैट्स इट। Whereas भीष्म पितामह का कर्मा, अगर एज अ पेरेंट्स की बात करें, किसी की लगा लो, किसी के पास में किसी की लगा लो मतलब 2 4 5 7 किसी के मिसकैरेज हो गए, तो वो कहते हैं कि यार मतलब तुम्हारी किस्मत में ही बच्चे ही नहीं है, मतलब काइंड ऑफ बंदा अपने आप को फील करने लग जाता है कि यार इतने मिसकैरेज हो गए और मतलब कि बच्चा मतलब कि हमारी किस्मत ऐसी है। बट देन वो फिर सोल का कैसे बोथ फेज, इट इज बोथ फेज। तो वो जिस सोल का कर्मा कम होता है ना, जिसका सोल का होता है कि तुमने जाके आ जाना है, वो ऐसी माँ के गर्भ में जाती है जिसका उतना ही कर्मा लिखा होता है अब उसके साथ, हाँ उसके साथ में। तो ऐसे ही वो 2 मैच होते हैं। तो उस टाइम में बैकड्रॉप भी मैंने बताई थी, मैं आई रिपीट कि वो 8 वसुस थे एंड भीष्म पितामह जो 8 भाई थे वो 8 वसुस थे इन देयर प्रीवियस बर्थ। सो दे प्लान्ड अ थेफ्ट। एक ऋषि के घर में वो एक काऊ की थेफ्ट प्लान करते हैं, बट दैट प्लान वाज भीष्म पितामह का प्लान होता है वो, और एज अ रिजल्ट दे गॉट कर्स्ड कि तुम मटेरियल वर्ल्ड में जाओ। बट जो 7 भाई होते हैं तो ऋषि उनको बोलता है कि आपने प्लान नहीं किया था, सो यू विल जस्ट गो एंड कम बैक, वेयरएज भीष्म पितामह विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ गंगा वाज चूजन, गंगा और शांतनु, उनकी भी एक बैकड्रॉप स्टोरी है। सो दे वर अगेन इन एन असेंबली और वहां पे दे वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर। सो ब्रह्मा सॉ देम एंड ही सेड you are not you should not be a part of this assembly because very pious people are here, so you go to the material world and do whatever stuff you want to do over there. So Ganga also got cursed and Bhishma Pitama or Vasus also got cursed. So then they met with each other and then this is how it is planned. तो जो इसका मतलब तो जो सोल मतलब मिसकैरेज के लिए मतलब कि वो आ रहे हैं, वो तो जल्दी मतलब कि ये तो जैसे कि हम बोलते हैं कि दुखा लिया है, हाँ, तो वो जल्दी निकल लिया, माने कि उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। करेक्ट। तो not necessary, I'm sorry, because based on the next birth, remember mosquito as well, they might go to that. So that's my understanding. Correct. As a It could be, yeah, not necessary, but it could be both ways. जैसे वसुस की स्टोरीज में जो था वो उनका थोड़ा सा कर्मा था, they went back, but it could be कि उनका इतना था नेक्स्ट बर्थ में उनका कर्मा इतनी से ही मनुष्य मिलना था, उसके बाद वो वापस एनिमल किंगडम में जाना था। So there could be different permutation and combinations, right? और जो बच्चे जो सोल लाइक ऑटिज्म के होते हैं, देन उनका मतलब लाइक कर्मा, दैट्स प्रीवियस कर्मा, व्हाटएवर इट इज। कुछ ब्लाइंड पैदा होते हैं, कुछ डेफ एंड डम पैदा होते हैं, so that's all your previous karma. It has nothing to do with the soul, it has your previous karma. That means वो पेरेंट्स का भी सिमिलर कर्मा होगा। Parents का भी similar karma, they have to bear such a child. That all are interconnected, this karma is all interconnected. Yes, उधर दे दो बेटा। So I think what we didn't discuss last time, which you just mentioned, and I really like it, I'm feeling good about it, that you said we have a soul. So now I'm seeing soul in myself. But now you also mentioned about the supreme power next to you, tell you let's go now. Correct. So that means I have a supreme power as well. Exactly, परमात्मा और आत्मा वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं। सोमन आपकी बोल रही है। Good, my God. अंदर ही है, both are inside,
आत्मा और परमात्मा बोलते हैं ना, पर हम जो नमस्ते करते हैं, हम नमस्ते किसको करते हैं? वी आर डूइंग प्रणाम टू द लॉर्ड विच इज सिटिंग इनसाइड यू। दैट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते, राइट? मैं उसको नमन करता हूँ जो आपके अंदर परमात्मा है। सो परमात्मा इज सिटिंग इन ईच एंड एवरीवन्स हार्ट। वो आएगा डिटेल में, विल डिस्कस दैट कि हाउ परमात्मा वर्क्स, व्हाई ही इज सिटिंग देयर, ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर, विल डिस्कस दैट। हाँ जी प्रभु, माइक दे दो। तो पुराने इसमें जैसे कि सतयुग वगैरह में तो बहुत साधु थे जिनका मन पे भी कंट्रोल था, सोल पे भी कंट्रोल था, बॉडी पे तो पूरा था। ऐसे भी बहुत सारे रहेंगे। तो ऐसे कुछ अपने ग्रंथों में कहीं है कि कोई इनका इतना कंट्रोल था कि वो सोल निकल के बाहर जाके वापस आते थे, ऐसा कुछ है? हाँ, वो तो हमने देखा ही था ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस। बट आपने बोला कि सोल चूज करता है। हाँ, सोल ईच एंड एवरी, हम भी चूज कर रहे हैं ना, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। एवरी सेकेंड हमारी नई बॉडी बन रही है। वी आर चूजिंग बेस्ड ऑन आवर कर्मा एंड डिजायर, राइट? वी डिस्कस इन डिटेल, राइट? लास्ट टाइम यू आस्क्ड द क्वेश्चन, राइट? आपके डिजायर और आपके कर्मा के बेस पे आपकी नेक्स्ट बॉडी बन रही है अभी प्रभु। तो यू आर चूजिंग इट। ओनली नेक्स्ट बॉडी इसी जन्म में हम हमारे कर्म अच्छे करके क्या yes, this is the beauty of this process. This is the beauty of this bhakti process, that within this lifetime you can get liberated, you can get out of this world within this lifetime. माइक मदद पास। हम लोग जैसे बॉडी है अभी भी, मतलब है जैसे ऋषि मुनि जो करते थे, उनको ऐसा बोलना था शायद, जैसे ऋषि मुनि ध्यान तपस्या कर रहे, बॉडी वहीं पे है बट सोल आप सब घूम रही है, लाइक दैट। तपस्या या फिर ध्यान मेडिटेशन में ऐसा हो सकता है क्या कि बॉडी वहीं पे है और सोल जाके सब देख रही है और फिर से बॉडी में आके? हाँ, वो तो हमने देखा है ना, वो रियल लाइफ हमने केसेस यहाँ पर भी देखे हैं। So is it possible, like वो तो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, बट ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियसली जब हुआ है, इन केसेस में हुआ तो वो भी हो सकता है। कंट्रोल हो गया तो सोल में भी कंट्रोल है, मतलब सोल इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, बट सोल इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। हम लोगों का कंट्रोल नहीं हो सकता ना। तो ऋषि मुनि जो पुराने टाइम में, सतयुग के टाइम में थे, उनका भी कंट्रोल नहीं था सोल पर। वो सी दे आर द सोल, वो सोल रियलाइजेशन हो जाती है। दैट इज व्हाट दिस टॉपिक इज अबाउट, कि व्हेन वी रियलाइज दैट वी आर द सोल, तो उसके बाद हम, देयर आर मेनी पर्सनैलिटीज इवन इन आवर कॉन्ग्रीगेशन एज वेल, जिनको इतना ज़्यादा सोल रियलाइजेशन हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ और ड्यूरिंग जो बहुत ज़्यादा डेथ पेन हो रही होती है, तब भी हमारे आचार्य डॉक्टर देखते हैं और वो बोलते हैं कि he shouldn't be alive, he shouldn't be walking like that, because उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी होती है कि उनको वो पेन एक्सपीरियंस ही नहीं होता, because they are not at identifying themselves with the body, they are totally at the level of the soul. We'll discuss that in detail. अभी it will be too complex if I go into the intricacies of consciousness. इस चीज को दो ले सकते हैं कि जैसे कि एक तो चलो सोल है, माइक एक तो जैसे सोल है, मतलब अगर जैसे पुराने टाइम की बात करें, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि पुराने टाइम में जैसे बोलते थे ना कि ऋषि मुनि जी मतलब कि 100 साल तक अपनी ध्यान में अपने रहते थे, बट उनको वो अगर वो एक जगह बैठे होते थे और वो लगा लो कि मीलों दूर जाके भी उनकी बातें सुन के वापस आ सकते थे, तो क्या वो उनकी सोल जाती थी या उनकी कोई इंटरनल क्रिया है? अष्ट सिद्धियां, जैसे हनुमान जी को बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वो अष्ट सिद्धियां हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पिरिट, वो तुम्हारी मटेरियल पावर्स हैं, मिस्टिक पावर्स, ठीक है? कि वो जाके यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जाके कश्मीर से एक सेब तोड़ के ले आऊंगा, यहीं पर बैठा है, तो दोज आर द पावर्स, इट हैज नथिंग टू डू विद उसका। तो अगर सोल अगर बाहर निकलेगी तो बॉडी तो हाँ, इट विल गो, वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, अनकॉन्शियस तो होएगी ना, वो ध्यान भी नहीं लगा पाएगी। वो मटेरियल मिस्टिक पावर्स हैं, वो अभी भी ऐसे हैं जो हिमालय में हैं लोग who have these kind of powers. और कुछ एक जैसे है कि जो वो बोलते हैं कि योगा करने से ही वो आप क्या बोलते हैं समाधि लेना,
समाधि की स्टेज, यस, दैट इज द लास्ट स्टेज इन योगा जी। तो वो जो स्टेज है उसके अंदर वो अपने सोल को वो खुद बाहर भेजते हैं। हाँ, तो दे कंट्रोल सो मच कि वो एक टाइम डिसाइड करते हैं। वही मैं बता था स्टार्टिंग में कि वो भगवत गीता में उसका मेंशन है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो नक्षत्र वो सब कुछ उस टाइम पे, एंड देन दे एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ दे एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम दे विल गेट लिबरेशन, बट दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जो समाधि की स्टेज है वो है अष्टांग योगा बोलते हैं ना, तो 8 स्टेज है, 8 अंग, अष्टांग। तो 8वीं स्टेज है समाधि। तो फर्स्ट स्टेज पता है किसी को क्या है? यम नियम, डूज एंड डोंट्स। सो यम इज डूज एंड देन डोंट्स। तो आप योगा कर रहे हो और बाद में जाके आप बियर पी रहे हो, तो इट डजंट एग्जिस्ट। तो बोलते हैं हम अष्टांग योगा कर रहे हैं। तो डूज एंड डोंट्स, सबसे पहले इसके लिए जंगल जाना पड़ता है। So that is not even applicable in this case. There is no point discussing that. Yeah. हाँ, और वो एप्लीकेबल कलयुग के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। जैसे सदगुरु जी तो अपनी वाइफ के लिए यही बात बोलते हैं कि उन्होंने समाधि ली थी, या और भी बहुत महापुरुष हैं क्या, मतलब अगर आप कलयुग में भी अगर बोलते हैं कि वो भी उन्होंने सही टाइम ये वो हाँ, सही टाइम लेके you can do that, but that's I don't know about सदगुरु के उनका क्या सीन है। मैंने भी सुना था उनकी वाइफ ने वो उस टाइम पे लिया है। That is all at the material level. I don't know कि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उस टाइम पे उन्होंने ये बिकॉज भगवत गीता में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कि वो किस टाइम पे अपने प्राण छोड़ोगे, देन यू रीच, अदरवाइज यू आर जस्ट वो सोल अपने आप ही उस बॉडी में से निकल जाती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता। सदगुरु ने जो बोला था उसने यही बोला था कि उसने वो रिंग नहीं डाली हुई थी, उसने वो रिंग उतारी, एज अ रिजल्ट उसकी बॉडी इतनी ज्यादा एक्सटेसी में चली गई, एज अ रिजल्ट उसका कंट्रोल नहीं रहा, उनकी वाइफ का कंट्रोल नहीं रहा, एंड शी लेफ्ट, वो सोल लेफ्ट द बॉडी। मैंने पर्सनली उनकी इंटरव्यू देखी थी, उन्होंने यही बोला था कि मैं एक स्पेशली एक रिंग पहनाता हूँ जिससे वो सोल और बॉडी इंटैक्ट रहती है। तो वो शी केम बैक एंड शी हैज डेलिबरेटली रिमूव दैट रिंग, एंड एज अ रिजल्ट वो सोल उसको छोड़ के चली गई बॉडी को। तो उन्होंने कुछ ऐसा वो नहीं किया था, वो रह नहीं पाई, सोल बॉडी इंटैक्ट साथ में रह नहीं पाई। दिस इज व्हाट आई हर्ड एंड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हिज माउथ। जी माता जी, उस टाइम लाइक जो पिछले जो युग थे उनमें वो पता कैसे चलता था कि इनका रीजन्म हुआ है और ये बनने, जैसे आपने बोला वो शास्त्रों में इट्स गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द स्क्रिप्चर्स के भीष्म पितामह लास्ट बर्थ में वसुस थे, या दैट्स गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। इसको स्क्रिप्चर्स अगेन, जैसे हमने स्क्रिप्चर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि अपौरुषेय, द स्क्रिप्चर्स आर नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन, सो वो भगवान ने खुद लिखे हैं। तो और गणेश जी ने खुद लिखे हैं वो, व्हेन व्यासदेव वाज डिक्टेटिंग हिम, सो दे न्यू, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दे नो एवरीथिंग, भगवान है ना, दे नो एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। और तभी हमने वो सब सारी चीजें देखी थी, एक्सियम्स और वो फेथ के वो भूगोल और काउडम और प्रेडिक्शंस, वी ऑल डिस्कस दैट। सो व्हाटएवर इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स दैट इज करेक्ट। So very good to know the timings, so we know what time to leave. Correct, but that's again very difficult. That's very very difficult. That's not applicable in Kali Yuga. We can't do that because as I said कि उसके अष्टांग योगा तुम्हें बैठ के हजारों साल तुम्हें बैठ के वो तपस्या करनी है और तुम्हें जंगल में जाना है, माइंड कंट्रोल, यहाँ पे बैठे ही माइंड कहीं इधर उधर जाता है, तो क्या करेंगे? We cannot do that. Right? You're right. All right. So let's go to the frequently asked questions. और questions. आज questions ही करेंगे हम. Where does the soul? आपका question आ गया प्रभु. Where does the soul reside in the body? What happens to the soul during? Let's go one by one. Okay. Where does the soul reside in the body? Let's see. Soul resides in the region of heart. भगवत गीता 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो,
I live in the heart. Paramatma is the form of Paramatma. And Bhagavad Gita 18.61. ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति. क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि ईश्वर सर्वभूतानाम, ये जितने भी सभी लिविंग एंटिटी, सर्वभूतानाम हृदयेशे, I live, soul lives in the area of the heart. हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयं सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायाया. इसमें क्या बोल रहे हैं? He directs the wanderings of the soul who are seated on a machine made of material energy. यंत्र रूढ़ानि. अब वो वहां से सोल जो है वो in the heart of region वहां पे बैठ के that is driving this body. यंत्र रूढ़ानि. Body is just like a machine and soul is driving that body. तभी जब सोल निकल जाती है we are dead. But you are saying that soul is not something physical, right? So how come? When you say physical, yes, good question. So when I say physical, it is not matter, but it is spirit. It is spiritual. अभी उसमें भी आएंगे. We'll see the soul की form है कि नहीं है. We'll come to that. So it is not matter, it is spirit. So we cannot see the spirit with our material eyes. We have to have spiritual eyes to see the spiritual things, right? So it is not a physical thing, which means it is not a matter. Make sense? हाँ, वो भी आएगा. Yes, that will be covered. Ghost क्या है? पहले we'll discuss that. Alright, now अब आप बोलोगे कि हार्ट के एरिया में है सोल, तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो तब सोल कहाँ जाती है? वो एक मूवी थी ना वो सलमान खान की, याद है? उसका दिल उसमें चला गया. ऐसा कुछ नहीं होता, पहले ही बता दो. तो हार्ट ट्रांसप्लांट के केस में वो नहीं बन जाएगा, सलमान खान को एक और नहीं मिल जाएगी कोई और, राइट? तो द सोल रिमेन्स अनटच्ड इन द हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन. जैसे अगर आप चेयर पे बैठे हो, मैं आपको बोलूँगा खड़े हो जाओ, वो चेयर उठा के मैं दूसरी चेयर रख दूंगा वहाँ पे, अब फिर उस चेयर पे बैठ जाओगे. सो हार्ट इज अ मैटर, इट्स अ ग्रॉस बॉडी का पार्ट है वो, इट्स अ मैटर. तो वेयर एज द सोल इज लाइक अ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो वहाँ से उठती है, हार्ट आता है दूसरा, वो फिर वहाँ जाके बैठ जाती है. चेयर की एग्जाम्पल से जैसे मैंने समझाया, राइट? सो नेक्स्ट वन, what exactly happens at the time of death? समझ में नहीं आया मुझे. सोल जैसे खड़ी हो गई, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपको मैं यहाँ पर आप चेयर पे बैठे हुए हो, तो उसके बाद मैंने आप खड़े हुए, मैंने वो चेयर हटाई और दूसरी चेयर रख गई, अब फिर वहां पर बैठ गए. 1 मिनट खड़ी तो हुई ना मैं. हाँ, तो खड़े हो वही इन द एरिया ऑफ द रीजन, इन द वो वहीं पर ही बॉडी के अंदर ही हार्ट के एरिया में. हार्ट है और हार्ट के साथ ही इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट. अभी सोल का साइज मैं आपको बताऊंगा, देन यू विल कम टू नो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. अभी ये एफएक्यूज पूरे होने दो, आपके 99% क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे. नहीं होंगे तो यू विल आस्क मोर क्वेश्चंस, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा. बेसिकली आपकी चेयर टूटी थी ना, तो हाँ, आपको बोला था साइड में होना, दूसरी चेयर रखनी है. बेसिकली दैट वो करेक्ट, वैसे हो गया. इतनी देर तक फोन थी तो वही ना, वही थी सोल रिमेन्स देयर. हार्ट निकाल ले. So many flashes. मैं तो इमेजिन कर Which रही you हूँ, don't want to see. मैं तो इमेजिन कर रही हूँ मेरी सोल साथ में बैठी है और अगर कभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगी? बाहर से खड़े वो जल्दी जाके बैठ जाएगी वो पे. अभी नेक्स्ट ही आ रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल. भगवद गीता में रेफरेंस है इसका श्वेताश्वतर उपनिषद में, उसमें बता रहे हैं द साइज ऑफ द सोल. अगर आप अपने बाल का टिप लोगे, उसके 100 हिस्से करोगे, उसके 100 हिस्सों में से एक हिस्सा उठाओगे और फिर उसके 100 हिस्से करोगे, दैट इज द साइज ऑफ द सोल. इट इज 1/10,000 a tip of a hair, right? तो साइंटिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप भी ले लें, they will not be able to see because it is spiritual, it is spirit. You cannot see a spirit, right? You cannot see spirit with the material eyes, that we have discussed already.
in our last section, because we have materialized, we have defective, हमें illusion है, हमें तो normal चीजें नहीं दिखती हैं, तो spirit कहाँ से हमें दिखेगी? That is why we discuss all those things. Soul कहीं नहीं जा रही, वही तो बता रहा हूँ, soul remains in that region. हाँ, किसी और से निकाला, हाँ तो वो तो मर गया ना बंदा, वो तो सोल चली गई, तभी हार्ट निकाला ना उसका. Miss a chapter. ऐसे मतलब जिंदा लोगों के दिल में खाओ. हार्ट एक ही होता है, हार्ट दो नहीं है, लेफ्ट और राइट साइड नहीं है, एक साइड है. 8:44 or 9 o'clock. That's when I'm jealous. Alright. So now size of the soul. अब देखो ये size इतना सा minute size है, you cannot even see that, and the इतनी सी soul is driving. वो same soul ant में भी है, वो same soul एक elephant में भी है, और same soul एक blue whale में भी है. So इतनी सी soul is driving such gigantic bodies. तभी जब वो soul निकलती है, उसको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए. कभी आपने देखा डेड बॉडी, it becomes too heavy, you can't pick it, one single person cannot pick it, it becomes too heavy. That is the power of the soul. इतनी minute है spirit, and that is giving a power to such gigantic bodies, right? That is the power of the soul. Now, do animals have soul? Of course animals have soul, right? We need not discuss that. Now, are ghosts real? Coming to your question, ghost क्या है? पहले तो ये पूछो, what is a ghost? A ghost is a soul covered by subtle body but with no gross body. तो जो लोग suicide करते हैं, अब मान लो उनकी उम्र है 60 साल, designated उम्र 60 साल है, और उन्होंने 30 साल में अपने suicide कर लिया है, तो वो जो 30 साल बचे हैं ना, they will not get a material body, they will not get a gross body. वो 30 साल they have to remain as a ghost. और ghost में क्या होगा? मन, बुद्धि, अहंकार. मन होगा उसका दिल करेगा खाने का, उसका दिल करेगा घूमने का, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा. Cannot eat because gross senses नहीं है ना, mouth, hands, ये सब चीजें नहीं है. So that is when ghosts possess others, and through others they feed the other. और बॉडीज में से जो वीक होती हैं उन पे वो पोजेस करके देन दे फुलफिल देयर डिजायर्स, राइट? यस. So while possessing the body, it is said कि वो 3 गण होते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण. उस हिसाब से ही वो लोग possess कर सकते हैं. तो वो सच है क्या? जो मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वन. जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि जिनके माइंड वीक होते हैं ना, उनको पोजेस करते हैं वो, जनरली बच्चों को. सॉरी, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, but they have a good powerful mind, so they are fine. Yeah, and your mind is getting stronger, right? Let's not scare the kids, हाँ? आगे चलते हैं. जब ये आपने बोला सोल ये कर लेता है वीक माइंड्स को, बट उस टाइम पे उस ग्रॉस बॉडी में 2 सोल हो गए. करेक्ट. आपकी बॉडी में देयर आर मिलियंस ऑफ सोल्स प्रभु. एक बैक्टीरिया है ना आपके अंदर, तो उसके अंदर ऐसे सोल है ना. जो प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर सोल्स होती हैं, तो एक बॉडी के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल सोल्स. But how then that second soul is controlling your gross body? या तो मेन कंट्रोल, हाँ, जो मेन कंट्रोल है वो आपकी जो आप हो एज अ पर्सन, उसी के पास है. और वो कंट्रोल कितना है? वेरी माइन्यूट कंट्रोल. वी डिस्कस दैट ऑलरेडी, राइट? सो बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है. सो द सुपर सोल साथ में बैठी है, वो चाहे एक सेकेंड में हार्ट अटैक आए और वहीं पर आप गए, हार्ट के रीजन में बैठी है सोल, बिल्कुल साथ सुपर सोल के.
weak mind. नहीं, I mean, like, हाँ वो जैसे अगर कई बार आप क्या करते हो, स्पेशली व्हेन यू ड्रिंक, अगर आपकी बॉडी में एक ड्रॉप भी अल्कोहल का है, and now योर एनर्जी जीरो, आपकी वो स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल जीरो। तभी जब आप अल्कोहल यू आर इजीली गेट पोजेस्ड, देयर आर हाई लाइक्लीहुड दैट यू विल बी पोजेस्ड। and you're just like, मैं कभी मैंने बोला कि लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और बच्चे तो अब कोई बाहर से या सीटे से अकेला नहीं आएगा। this is not laughing. Yeah, I'm प्लीज आओ आपने यार दोस्तों को लेके जाओ। I don't want to leave him by myself now. Don't leave me alone. दोनों ने एक कोई वो वाला क्या बोलते हैं उसको, सूखी टोस्ट लेके जाओ। They're the reason we get in trouble. क्या ना उसका तो आपकी एनर्जी तो है ही। हाँ जी बेटा। If a ghost, on the mic, yeah. if a ghost possesses someone's body, what happens to the soul? They both remain. They overpower that because generally जो ghosts बनते हैं, they have very strong attachment or they become even stronger and they overpower the soul which is in the body. They overpower that and that's what we must have seen in the movies as well, right? Yeah. भी नहीं देखा आप whatever they doing। I'm never watching a Yeah. horror movie again. I'm never watching a horror movie the same way. Correct. और कोई और बच्चों Nuclear lock code. yes. On the mic, बेटा please mic दे दो। Like same it happened with the murder and abortion, like particularly abortion or in murder, अगर उनकी आपको लिखी हुई ज़्यादा कोई किसी को मार दे रहा है तो वो भी एंटिटी लिखते हैं मर्डर्स एंड अबॉर्शन। हाँ वो जनरली मर्डर यस यू आर राइट। और प्रोवाइडेड के जैसे बहुत वायलेंट डेथ्स होती है तो उस केस में और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और अनटाइमली डेथ होती है, सो देयर आर चांसेस। यस इट डिपेंड्स कि उस सोल की कितनी अटैचमेंट है इस वर्ड से। सो जनरली अबॉर्शन के केसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी बच्चा आया ही नहीं है, इतनी अटैचमेंट हुई नहीं है अभी। अब किसी का घर है, बंगला है इतना और उसको जाके आप मर्डर कर रहे हो, उसका इतनी अटैचमेंट है वो बंगले में, वो वहीं पड़ी है, वो बंगले को छोड़ के नहीं जा रही। मच्छर को भी हो सकता है अपने परिवार नहीं मुझे मतलब वो भी तो सोल ही है, तो वो भी मतलब अगर बच्चे की कह रहे हैं नहीं मच्छर जो भी एनिमल्स जो भी मरे हैं नो इजी कि वो जैसे वो हम हमारे लिए हमने अननोइंगली मारे होंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। हमारे लिए हार्मफुल तो कर्मा का टॉपिक आ गया, राइट? कि वो तो आपका कार्मिक रिएक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि वो आपने किसी को मार दिया तो भूत बन के आके वो करेगा, बट वो कार्मिक रिएक्शन होगा जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप मार रहे हो। मतलब तक मैं ऐसा मानती हूँ तो मतलब घोस्ट अंदर भी है और घोस्ट भी है और वो घोस्ट निकालने वाले वो लोग भी है, रियल है, एवरीथिंग रियल। बैड आत्मा में समझती थी लेकिन घोस्ट मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया। मैंने बिलीव किया है गॉड में, दैट्स व्हाई आई डिडंट बिलीव इन घोस्ट। प्रभु जी जैसे कि हम बोलते हैं आपने जैसे पहले बताया था एक बारी कि जैसे कि कभी जिनकी मृत्यु होती है नॉर्मली टाइम से, उनका भी वो जाके वेट करते हैं कि अच्छा अब उनको स्वर्गलोक मिलेगा कि हाँ दैट विल डिस्कस सेपरेटली। उसमें मैंने तभी वो स्लाइड दिखाया ना, वो पितृदोष और वो पितरों वाला, और वहाँ पर यू आर गोइंग देयर राइट, सो विल डिस्कस दैट सेपरेटली कि वो स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा कि पितृलोक मिलेगा कि क्या मिलेगा, वो विल डिस्कस। उनके साथ उधर भी जाता है क्या हमारे वो जो subtle body? Yes, subtle body goes till the end, it stays with you till the end. till the end, Till the end, it remains with you. It remains with you. Even if you go to the spiritual world, it will be with you. But the false ego will become true ego. Intelligence will be purified and your mind will be purified. Aapki, you will have spiritual desires and your intelligence will be purified and your false ego, जो अहंकार है, वो will turn into a
true ego, which is you are a spirit soul, which is Sat Chit Anand. तो जो स्पिरिचुअल सोल्स रहती हैं वो भी कभी फैसला लेते हैं कि नहीं अब तो बहुत बस मन भर गया है यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ में, अब चलो धरती पर चलते हैं. Exactly. This is why we all came here. We all there. अभी भगवद गीता में श्लोक है, there was never a time, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, there was never a time when I was not here, when you were not present, when all these kings were not present. We were all present eternally in the spiritual world. Then we started envying Krishna. हमें envy हुई कृष्णा से कि why he is getting so much attraction, why I am not getting that attraction, right? Why अभी वो भी आएगा टॉपिक, डिफरेंस क्या है गॉड में और हमें, राइट? तो that is the reason we came back and we wanted to become the head of the family. And they said okay, you want to become, जैसे बच्चा नहीं बोलता है कि मेरे को भी कार चलानी है, तो उसको कहाँ लेके जाते हैं? लूना पार्क लेके जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं बेटा ये चला लो, isn't it? तो उसको बच्चे को वो कार तो नहीं दे दोगे ना, अपनी BMW तो नहीं दे दोगे आप, अब बोलोगे बेटा ये लो, इस जाके ये टॉय कार चलाओ. तो हम यहाँ पर इसी रीजन से आए हैं, बिकॉज वी हैड एनवी, वी वांटेड टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, राइट? तो जितने सोल्स अभी इधर हैं या जितने सोल्स वेट कर रहे हैं दूसरा जन्म लेने के लिए, तो ऑलरेडी भगवान जी ने जितने सोल करने हैं अपने वो कर चुके हैं या और भी सोल? They keep coming. It will come in the next slide. अभी मैं next slide में बताता हूँ. So some people say that they can see ghosts. Oh, is it true? Can they really see? Can someone see? They can feel. मेरे भांजा है मेरा, तो उसने he actually not, yes he saw, because as I said कि बच्चों का माइंड वीक होता है. He was around 6-7 year old और maybe 5 year old, और वो जलंधर में किसी होटल में गए, वहाँ पे they did a night stay and he started crying. He was like around 4 year old and he started crying. और फिर उसको वो नीचे लेके गए, वहाँ जाके चुप हो जाता था, फिर वो ऊपर आता था, फिर again he starts crying and then उसके होटल के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और वहाँ पर एक्चुअली उसका वो उन्होंने बाद में डोर देखा, तो वो डोर भी उन्होंने वो बाहर से तोड़ा हुआ था. सो दे सॉ सम मार्क्स ओवर देयर, somebody committed suicide in that hotel and that child, मेरा भांजा, was able to see that. So that's a very real one-to-one experience which I can say. So yeah, so mind जिनका वीक है या बच्चे हैं, they can see. और यहाँ बहुत प्योर सोल होते हैं ना, कुछ बहुत प्योर सोल होते हैं, they can also see. ऑलराइट, आगे 15 मिनट रह गए हैं क्लास के. आज कुछ नहीं होगा. हाँ, आज क्वेश्चन ही चलते हैं. उन माता जी ने काफी देर से हैंड उठाया हुआ है. मेरा बस ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारी जो ग्रोथ थोड़ी सी उसका नंबर फिक्स है अराउंड 7 बिलियन समथिंग. हाँ, वो आ रहा है माता जी नेक्स्ट स्लाइड पे तरह ही जाता हूँ. ये रहा. Where do extra souls in the population explosion come from? That is why if you let me complete all the FAQs, आपके आंसर आ जाएंगे. But if you keep on asking, I keep answering them. Right? Where do the extra, माता जी इसके बाद आपका क्वेश्चन था. Where do the extra souls in the population explosion come from? Right? The total number of souls is infinite. That's the answer to this question. Infinite souls हैं. Right? जैसे मैंने उस दिन भी बताया था ना कि अगर आप घर के नीचे देखोगे तो there are millions and billions of ants. You cannot even count. हमने उस दिन ants का I think मैंने कुछ नंबर भी बताया था, बिलियन ट्रिलियन करके, right? So there are infinite number of souls. अब आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा सोल्स फिर कहाँ से आ रही है? वो उसका आंसर ये रहा. कोई बच्चा पढ़ेगा? Daily life. पीछे ले लो. It literally happened 5 hours ago. Mike ले लो. You want to read? Good, read. ये पढ़ो बॉक्स में क्या लिखा है? If all the 10th graders fail